जय हिंद दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ आपको कि अगस्त से पढ़कर टॉपर कैसे बने। तो आपको मैं प्लान बताता हूँ। जैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप गाइड करके उसको याद कर लोगे तो आप परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास या टॉपर बन सकते हो। तो आप लोगों का सभी हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपको लगता है कि अभी बहुत देर हो चुकी है और अगस्त से पढ़ाई शुरू करके टॉपर नहीं बन सकते, यह सोच आपकी गलत है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज मैं आपको पूरी रणनीति बता दूंगा जो आपको पूरी पढ़ाई के लिए नेचुरल तरीके से बताई जाती है। ठीक, इसमें क्या होता है कि तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, गलती हो गई। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जब का है आपको फॉर्मूला क्या है, मैं पूरा एकदम नेचुरल तरीके से स्लाइड बनाता हूँ। सही रणनीति, लगातार मेहनत और सफलता निश्चित। देर नहीं, अभी सही समय है। एक सेकेंड और बता दूं कि आज की मेहनत आपको कल में बदल देगी। तो चलिए अगले तरफ। ये मैं आ गया हूँ। मैं इस पूरे स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। इसके लिए मैंने एक शायरी लिखी है इस पर, वो आपको मैं बता दूं कि जो अभी मेहनत से दोस्ती कर लेते हैं वही कल सफलता की ऊंचाइयां छूते हैं। अगस्त से जो नई शुरुआत करते हैं वही परीक्षा में टॉपर बनकर सबको पीछे छोड़ते हैं। कैसी लगी शायरी? अगस्त से पढ़कर टॉपर बनूंगा मैं, यह सभी की सोच होती है। नई सोच और नई शुरुआत का पहला कदम। तो चलते हैं स्टार्ट। इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए आपको। नंबर 1, फोकस, फिर डिसिप्लिन, फिर सक्सेस। यही सफलता की कहानी है। आप किसी भी टॉपर को से पूछ सकते हो। ये रहा टॉपर बंदा जो लगातार मेहनत करता है। ठीक, तो दोस्तों आपको पता होगा कि स्टूडेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पर रास्ते अलग होते हैं, पर उनकी मंजिल एक ही होती है। मतलब कि एक स्टूडेंट वो जो अप्रैल से पढ़ रहा है, दूसरा एक स्टूडेंट जो अप्रैल से पढ़ रहा है। एक सेकेंड, एक स्टूडेंट वो जो अप्रैल से पढ़ रहा है, एक जो अभी अगस्त से पढ़ना स्टार्ट करेगा। इसमें क्या क्या होती है, मतलब कि इसमें हथियार समय से आगे होते हैं, अनुशासन होता है, लक्ष्य होता है। जैसे कि हथियार जल्दी समझते हैं क्योंकि उनका रिवीजन भी हो जाएगा है, और समय लगता है इसको सोचने में। अनुशासित होते हैं, मतलब कि जिस पर मतलब उनने फोकस किया कि मुझे टॉपर बनना है, तो भाई टॉपर का एक ही अगर रोला होता है। इसमें लक्ष्य स्पष्ट करते हैं वो। ठीक, और इसमें क्या होता है, जो अगस्त से पढ़कर टॉपर बनेंगे इसमें इंटेलिजेंट होते हैं, जो सही रणनीति से पढ़ते हैं। ठीक, स्मार्ट वर्क, मतलब कि शॉर्ट तरीके से पढ़ते हैं, कम समय और ज़्यादा याद होता है। ठीक, और क्या, और जमका है फोकस्ड, जमका है एजुकेशन हटाते हैं पर लक्ष्य पर टिके रहते हैं। इसमें नतीजा सक्सेस का, वही मैंने बताया, मेहनत, तरीका पर सक्सेस। ठीक, इसमें क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल पूरा अच्छे से गाइड करूँगा कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको छोड़ के चला जाऊँगा। इसमें शुरुआत कब की इससे फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आपने अप्रैल से करी हो, चाहे अभी अगस्त करने जा रहे हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी मेहनत आपको सफलता ज़रूर दिलाती है। इसमें लगातार सही रणनीति आपको टॉपर ज़रूर बनाती है। ठीक, एक सेकेंड, क्या हो रहा है भाई? लो जी, आ गए। अब इसमें मैं थोड़ी जो अप्रैल से पढ़ते हैं उनका थोड़ी बहुत तारीफ कर दूँ ना, फिर वो कहेंगे कि ये ले मैंने अप्रैल से पढ़ा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए अप्रैल से पढ़ने के फ़ायदे क्या होते हैं। पेन काम नहीं कर तो रही है। अप्रैल 1
अप्रैल की शुरुआत, इसमें अप्रैल से पढ़ने के फ़ायदे, जल्दी शुरुआत, जल्दी मजबूती और टॉपर की तैयारी। एक सेकेंड, टॉपर वाली सफलता है इसमें, मतलब कि जो दिमाग होता है वो शांति होता है, कि मतलब कि जैसे कि आपने सोचा कि मतलब कि मैं अप्रैल से पढ़ रहा हूँ, तो फिर आपकी जो दिमाग होगा उस पर प्रेशर नहीं होगा। यही है मतलब कि इसमें क्या लिखा है, आज की मेहनत कल की सफलता बनती है, सही समय पर शुरुआत करने वाले ही टॉपर बनते हैं भाई, स्टार छपा है। इसमें क्या है, पूरे साल का समय, मतलब कि इसमें जो पूरा सिलेबस होता है वो आराम से पूरा बिना दबाव में कवर किया जा सकता है। ठीक, पहला। दूसरे नंबर पे कॉन्सेप्ट मजबूत होता है, हर टॉपिक को गहराई से समझने की प्रैक्टिस हो जाती है। और तीसरे में क्या है, रिवीजन है भाई, यहाँ पे गलती हो गई होगी, रिवीजन के लिए ज़्यादा समय, मतलब कि बार बार किसी चीज़ को रिवाइज करके लॉन्ग टर्म तक बेहतर तरीके से याद रखा जा सकता है। इसमें प्रैक्टिस करने का भी ज़्यादा रौला हो जाता है, क्योंकि फ़ायदा ही है। अब चलते हैं, और इसमें जो दिमाग पर दबाव है वो बहुत कम होता है, मतलब कि आखिरी समय में भागीदारी से मानसिक तनाव कम रहता है। ठीक, जब मैं, और इसका स्कोर क्या होता है, आज पेन नहीं चल रही भाई जान, यहीं करेंगे फिर। इसमें जो स्कोर होता है वो बेहतर आता है, मतलब कि अच्छी तैयारी, रिवीजन, प्रैक्टिस, बेहतर स्कोर और टॉपर वाली रैंक। ठीक, इसमें कमजोरियों पर काम करने का समय, मतलब कि कमज़ोर टॉपिक होते हैं जिससे बहुत कठिन होते हैं, उन पर काम करके अपना मैं सरल बना सकता हूँ। आत्मविश्वास, इसमें आत्मविश्वास पर निर्भर होता है, मतलब तैयारी पूरी पर भरोसा और मन रहता है, और परीक्षा में परफॉर्मेंस बेहतर आती है। ठीक है दोस्तों, और देखिए मैं बताता हूँ इसकी, और अप्रैल में ये नीचे की चीज़ क्यों बताता हूँ, आपको पता नहीं आ रहा है अभी, पेन मेरी कम चल रही है। अप्रैल की से शुरुआत करने वाले छात्र परीक्षा में हमेशा एकदम आगे होते हैं, ऐसा नहीं है। आप अप्रैल से पढ़ तो रहे हो, पर यह अभी सिलेबस पूरा करो। अप्रैल से आप सोचो कि मैं अपना सिलेबस नवंबर या दिसंबर तक पूरा कर लूँ, जिससे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इसमें जल्दी शुरुआत करो और सफलता तुम्हारी होगी, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट हों आपके हिसाब से। कम अब जो अगस्त से पढ़ेंगे उनके फ़ायदे, भाई मैं सभी का फ़ायदा सोचता हूँ। इसमें अगस्त से पढ़ने के फ़ायदे क्या होते हैं, पेन यार चल नहीं रही। अगस्त से पढ़ने के फ़ायदे, देर नहीं हुई है, सही रणनीति और टॉपर जा सकता है, ऐसा नहीं है। अधिक समय, हर महीने में अभी भी काम करने का पर पर्याप्त समय है। कम दबाव, मतलब कि अभी शुरुआत करने से अगले महीने में बैकलॉग कम हो सकता है, बैकलॉग होगा भाई। ज़्यादा रिवीजन किया जा सकता है, रिवीजन के लिए पर्याप्त समय मिलेगा, और जिससे याद लंबे टर्म तक हो सके। ठीक, इसमें मजबूत कॉन्सेप्ट, मतलब कि धीरे धीरे पढ़कर हर विषय को मजबूत बनाया जा सकता है। ठीक, एक सेकेंड, का स्पेशल तैयारी, मतलब कि क्योंकि अगस्त से पढ़ने वाले एक एक वेक्टर मजबूती से याद किए जा सकते हैं। आप बैच खरीद लो, मेरा अभी बैच नहीं आया, मैं आपको अभी फ्री पढ़ाऊँगा। बेहतर टेस्ट, मतलब कि प्रैक्टिस सेट, सो मैं मजबूती से करवा ही दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं करवाऊँ ना। ठीक, और इसमें कर टॉपर बनने का मौका, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और अगस्त से पढ़ने का सही तरीका मैं आपको नेचुरल तरीके से बता रहा हूँ। ठीक, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जो भी होते हैं आपके हिसाब से। और क्या है, आपकी सोच आपकी मेहनत को दिशा देती है, ऐसा नहीं है। आपका माइंडसेट बदलने की तैयारी है भाई। माइंडसेट कैसे बदलें,
सोच बदलेगी तो आपकी दुनिया बदलेगी, ये कन्फर्म है। इसमें जो पुराने नेगेटिव हैं भी मैं पहले बताता हूँ। देखिए, जो आप सोचते हो कि मैं नहीं कर पाऊँगा, ये सबसे, एक सेकंड चल रही, मैं नहीं कर पाऊँगा, क्यों आप सोचते हो? क्योंकि आपने सोचा कि पहले अप्रैल से पढ़ ही रहे हैं, अब अगस्त आने वाली है तो अब मैं क्या कर लूँगा। पहला नंबर ये है। दूसरा, बहुत देर हो चुकी है। यह सोच आपकी शुरुआत नहीं बदलेगी। आप सोचते ही रहोगे पर कर कुछ नहीं पाओगे। आप यह सोचोगे कि मैं कल से पढ़ूँगा, कल से पढ़ूँगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसे कल कल लगता ही रहता है। दूसरों की तुलना करना, मतलब कि दूसरों की तुलना अपने से मत करो, क्योंकि आप टॉपर भी बन सकती हो। और जब कहा मैं जल्दी हार मान लेता हूँ, ऐसी आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। यह सोच आपको कभी जीतने नहीं देगी। ठीक, ध्यान भटकाना, ध्यान कभी भी, अभी आपकी किशोरावस्था है तो आप कभी भी ध्यान मत भटकाओ इधर उधर। ठीक, अभी सिर्फ टारगेट बोर्ड पर होना चाहिए। यूपी बोर्ड का मैं पूरा पढ़ाता हूँ। अगर आप बिहार बोर्ड के हो तो कोई टेंशन थोड़ी है। सही माइंडसेट ही टॉपर बनने से पहली सीढ़ी है। ठीक, नया पॉजिटिव थिंकिंग, जम का यह इसमें कहो मैं ज़रूर कर सकता हूँ, यह सोच आपको आगे बढ़ाएगी। इसमें मैं आज मेरी नई शुरुआत है, यह सोच के एक्शन लेने की ताकत मिलती है। इसमें क्या है, मैं खुद से बेहतर बनाने का कोशिश करता हूँ। मैं खुद बेहतर बनने का मैं नई सोच रखूँगा रोज़, तो मैं खुद आगे बढ़ूँगा, मैं हार नहीं मानूँगा। मैं मेरा समय कीमती है, मैं इसे सही जगह और सही सोच पर लगाऊँगा। ठीक, और थोड़ी बहुत मोटिवेशनल नीचे ही मिलती हैं। मैंने इसको इसीलिए डिज़ाइन किया। इसमें क्या है, माइंडसेट बदलो, आदत बदलो, मेहनत करो और नतीजे आगे बदलेंगे। और आज बनोगे टॉपर, आज आपकी सोच बदलेगी, कल आपकी सफलता मिलेगी, यही कहानी लिखी जाएगी। ठीक, आप कितने घंटे पढ़ें कि मैं टॉपर बन जाऊं भाईजान, ये तो बहुत, इसमें क्या है, कितने घंटे पढ़ें और कैसे पढ़ें, ये आपको सोच रखनी चाहिए। समझ समझ कर पढ़ें, मतलब कि याद रखना होगा आपको। ठीक, मेहनत रंग लाएगी और आपका सपना होगा सफल। ठीक, कितने घंटे पढ़ें, यह सिर्फ ज़्यादा नहीं, सही तरीके से पढ़ो और टॉपर बनो। अब देखें कितने घंटे पढ़ें। अगर आप 9 से 12 वाले हो तो 6 से 7 घंटा मैक्सिमम पढ़ो, और 11 से 12 वाले हो तो आपको 7 से 9 घंटा। और ये आपके सिलेबस का नहीं है तो इसको छोड़ दो है। ठीक, और एक दिन की सुविधाएं, मतलब कि जो 4 से 5 घंटा कोर्स चैप्टर की पढ़ाई। ठीक, 2 से 3 घंटा प्रैक्टिस करो और 1 से 2 घंटा रिवीजन। फिर पे 60 से 70 मिनट PYQ टेस्ट, यह देना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक, और क्या करना होगा आपको, कैसे पढ़ें, समझ कर पढ़ें। पहले कॉन्सेप्ट समझो। ठीक, फिर उसे आप अपने भाषा में लिखो, रटने से ज़्यादा समझने पर ध्यान दो। जैसे आपने पढ़ा, ठीक, फिर उसको 10 मिनट बाद एक दा रिवीजन मान लो, आपका जो दिमाग होगा वो एक्टिव रहेगा। ठीक, और एक्टिव स्टडी, सिर्फ पढ़े नहीं और समझें और क्वेश्चन करके दिमाग को एक्टिव रखता है। यह मैंने आपको बताया था अभी। फिर नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शॉर्ट बनाए, जिससे रिवीजन में मदद बहुत मिलेगी। ठीक, अब उन पर कोर्स पर फोकस, हर टॉपिक को क्वेश्चन करें और गलतियों को सुधार करने से दोबारा वही गलती ना करें। फिर रिवीजन, फिर डिसिप्लिन, फिर दूरी। फिर आपको मैंने बता ही दिया। हमने थोड़ी बहुत नीचे की लाइन बता दूं, इसमें क्या लिखा है, स्टडीज
सही तरीका टॉपर बनने का पक्का रास्ता है, और सही घंटे, सही तरीका, सही अनुशासन सफलता। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगा रिवीजन करने का सही तरीका। रिवीजन है सफलता असली है ही, जी मान लो। याद रखने की वजह समझकर बार बार दोबारा ही है रिवीजन। रिवीजन क्यों ज़रूरी है? भूली हुई चीज़ को याद करना मजबूत कॉन्सेप्ट और मजबूत होते हैं। ठीक, इसमें सिलेबस दिमाग में लंबे समय तक रहता है और परीक्षा में आत्मविश्वास बढ़ता है। लास्ट में है कम समय और ज़्यादा मेहनत, ये ठीक। और इसमें रिवीजन गोल्डन, पहले दिन रिवीजन, उसी दिन, फिर एक दिन बाद रिवीजन, फिर 3 दिन बाद रिवीजन, फिर 7 दिन बाद, फिर 15 दिनों बाद, फिर लॉन्ग टाइम के लिए याद हो जाएगा आपको। ठीक, फिर आपको क्या करना है, फिर इस तरफ आ जाओ। इसमें रिवीजन करने का सही तरीका, पहले खुद से याद करो, किताब बंद करके जो याद है उसे लिखो। ठीक, फिर नोट्स देखो, फिर चेक करो, फिर जो छूट गया है उसे पढ़ो। ठीक, फिर का है माइंड मैप, मतलब कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, फिर छिपे हुए पॉइंट्स को पढ़ो, फिर इन पर फिजिकल वर्ड, इसमें आपको फॉर्मूले और रिएक्शन और ट्रिक को, केमिस्ट्री में रिएक्शन याद करनी पड़ेगी आपको। ठीक, जब का है टेस्ट देना और PYQs को पिछले साल वाले हल करो। ठीक, अब क्या बताऊं मैं, इस तरह इसमें पहले दिन, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, फिर 5वें दिन, और फिर कन्फर्म हो जाएगा आपका याद। इस तरह मैंने बता ही दिया आपको पूरा। इस तरह बेस्ट रिवीजन हर तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि हर बच्चा मेरा भाई है। ठीक, एक्शन रिएक्शन, आपके दिमाग से याद करके लिखो, मतलब कि लिख कर याद करो, फिर याद करके लिखो। फिर इन पे स्पीड मतलब कि जैसे ही आप याद करते चलोगे, फिर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक, फिर दूसरा है सेफ एक्सप्लेन, फिर आपको जो पढ़ा है उसे आप जैसे शाम के सोने जा रहे हो तो आपको 1-1.5 घंटे का समय निकाल कर उसको रिवीजन करना है। जैसे आपको सपने आते हैं, उसी तरीक़ा से आपको यह आपने पूरे दिन में क्या किया है उसको याद करो। ठीक, फिर इन पे मैं बिल्कुल बेस्ट रिवीजन बता रहा हूँ, ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल वाला नहीं बताएगा। फिर पार्ट टाइम माइंड, फिर इन पर फिर किसी बात की ज़रूरी नहीं है। फिर रिवीजन को ध्यान में रखते हुए, एक सेकेंड, रिवीजन को ध्यान में रखते हुए फिर आपको क्या करना है, एक समय में एक ही चैप्टर का रिवीजन करो। ठीक, फिर दूसरे नंबर डिस्कनेक्शन की होकर रिवीजन करो, मतलब डिस्टेंस, मतलब कि ऐसे एक सिलेबस के कर लिया, फिर 10 या 15 मिनट का रेस्ट लेकर फिर दूसरे सिलेबस का, फिर छोटे छोटे, फिर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बनती रहेगी, जिससे आपको याद होने में तसल्ली मिलेगी। फिर आपको क्या करना है, अब मैं थोड़ा बहुत रिवीजन करोगे आप तो टॉपर बनोगे आप। ठीक, अब मैं थोड़े बहुत, ये मेरा बहुत पर्सनल है भाई, मैंने ये नीचे लिखवाता हूँ ज़रूर कि याद रख, एक सेकेंड, पेन चल नहीं रही है। जब का रखने को नहीं, दोहराने को आदत डालो, यही टॉपर बनने की शुरुआत है। रिवीजन रोज करो, सफलता निश्चित है। ठीक, मैं हर तरीके से बता रहा हूँ कि आपको किसी भी तरीके से आपको समझ में आए, मेरा यही मकसद है। ठीक, और इस स्लाइड को मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि याद कैसे करें अभी तो मैंने बताया ही। याद रखो, रटो मत, इसमें समझकर पढ़ो, इसमें जोड़कर याद रखो, मतलब किसी शब्द को है वो अपने
जोड़कर पढ़ो। ठीक, मतलब शॉर्ट तरीके से पढ़ो, चित्र बनाकर, मतलब कि ऐसे आपने हेनरी का नियम पढ़ा, विलियन पढ़ा, जो भी पढ़ा हो उसको दिमाग में रखो और उसकी चित्र क्या बना था, चित्र से समझो, जिससे आपको लॉन्ग टाइम तक याद रखा। छोटे छोटे भाग करके पढ़ो, मतलब लंबी जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो। जो चीज़ आज याद रखोगे वही कल आपको सबसे आगे ले जाएगी। ठीक, पेन पे और असरदार तरीके का बार बार दोहराओ, फिर लिखकर याद करो, फिर खुद टेस्ट दो, फिर सिखाइए दूसरों को भी। ठीक, ऐसा नहीं है कि मैं खुद पढ़ गया फिर दूसरे को पढ़ना ही नहीं दे दूंगा। फिर याददाश्त बढ़ने के लिए गोल्डन रूल्स, पूरी नींद लो 6-7 घंटे की, बिना टेंशन के। बोर्ड है क्या है। ठीक, फिर पर्याप्त पानी पियो, फिर ध्यान से एक्सरसाइज करो, फिर मोबाइल से नेक डिस्टेंस बनाए रखो, फिर हेल्दी फास्ट फूड खाओ हैं। और दूसरा, थोड़ा थोड़ा अपने टाइम पर भी स्पेंड रखो। ठीक, और दूसरा नंबर है कि रोज़ थोड़ा याद करो, कल बहुत याद हो जाएगा। मतलब कि आप सोचो कि आप किसी कहीं से एक एक बूंद पत्थर पर गिर रही है, कहीं से भी एक एक बूंद पत्थर पर गिर रही है, तो उसको समझो कि वह किस दिन उस पत्थर को भी न थोड़ा बहुत खोद देगी। तो मैं आपको रियल लाइफ बताऊंगा, अगस्त से एग्ज़ाम तक का टॉपर रोड मैप प्लान, ऐसा रिजल्ट होगा वैसा। ठीक, तो आपको क्या करना है, देखिए पहले इस तरफ से नींव मजबूत करो। ठीक, फिर अनपैक क्या है, प्रैक्टिस बढ़ाओ, फिर रिवीजन करो, फिर दिसंबर में टॉपर बनो। है तो पेपर फरवरी में होगा, तो आपको अपनी बेस्ट तरीके से, पता नहीं कभी हो जाए पेपर, आप सोचते ही हो कि सरकारी ऐसी है तो क्या कर सकते हैं हम। ठीक, अगस्त में नींद मजबूत करो, मतलब कि और सितंबर में सिलेबस पूरा करो, और अक्टूबर में प्रैक्टिस करो, और नवंबर में रिवीजन करो, और दिसंबर तक फाइनल होना चाहिए भाई। और जो आज अनुशासन में रहेगा वो कल सम्मान और सफलता से चमकेगा। 7 दिन में लक्ष्य स्पष्ट रखो और समय का सम्मान करो। ऐसा नहीं है कि समय निकलता, और मोबाइल से डिस्टेंस बनाए रखो, चाहे मेरा भी चैनल क्यों ना हो। याद रखो, आप मेरा मोबाइल, मतलब कि मोबाइल उतना ही चलाओ जितना आपको उपयोगी है। जैसे कि मेरी वीडियो आई देख लो, और दूसरे टीचरों की देखो, जिससे आपको PW की देखो, यूपी बोर्ड वाले हो भाई, लर्न एंड शेयर है भाई, इतने बड़े बड़े चैनल है, उनका भी देखो। मैं अपनी बड़ाई नहीं करता हूँ, मेरा समझ में नहीं आ रहा दूसरे का देखो, मेरे में प्रैक्टिस कर लो रिवीजन में। इसीलिए मैं इस अपने चैनल पर शॉर्ट चीज़ें लेकर आता हूँ कि हम आपको कितना सिलेबस पूरा, हम सिलेबस तो पूरा करवाएंगे, सिर्फ केमिस्ट्री करवाऊंगा, तो आपको सभी सिलेबस पूरे करने हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी चैनल ही खोल के रखो। ठीक, नियमित रिवीजन करो, और उन पर प्रोसेस ट्रिक मैं बताऊंगा। स्वास्थ्य और शरीर को मजबूत बनाओ और पॉजिटिव थिंकिंग ले आओ। ठीक, हमने थोड़े बहुत गोल्डन तरीके बताता हूँ। दिसंबर में फाइनल स्टडीज, सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। ठीक, डेली स्टडी 6 से 7 घंटा, 2 से 3। ठीक, अब आपको मैंने पूरा ही बता दिया है वैसे तो रोड मैप। अब चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक कदम और सपनों के करीब ले जाएगा। ठीक, मेहनत आज, सफलता कल। हार मत मानो दोस्त, जब तक जीत नहीं जाओगे, जब तक लो इस चैनल वाले को तसल्ली नहीं मिलेगी। ठीक,
आगे बढ़ो। हर इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना भाई, कमेंट में बताना यार रिएक्शन आपको कैसा लगा है, और शेयर अपने दोस्तों को करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लेलिस्ट देखना मत भूलना भाई। प्लेलिस्ट अभी मेरी बनी नहीं है पर बना लूँगा, तो आप लोग मेरी पूरी वीडियो वॉच करिए। आपको धन्यवाद, और सपने बड़े देखो, और हमारी तो यही दुआ है कि आप लोग टॉपर बनो ठीक समय की केंद्र तक। भाई ये तो मैं मानता हूँ कि टॉपर एक ही बनेगा, पर उसके संगे बहुत सारे लोग इतने हो जाएंगे कि वह किसी भी एग्ज़ाम तक बैठेंगे तो उन्हें अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि भाई ये हाई स्कूल और इंटर परीक्षा है तो कुछ नहीं, वैसे मानो तो कुछ नहीं है, और उसे मानो तो बहुत कुछ है, क्योंकि फर्स्ट ईयर इंटर और हाई स्कूल तीनों का बेस ही किसी एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो जेई हो और सीयूटी हो, हर परीक्षा में यही पूछा जाता है। तो आप मेरी वीडियो को देखते रहें, क्योंकि मैं आपको इंटर के बाद आपको क्या करना है और किस में जाएं कि आपको फ़ायदा ज़्यादा मिले। तो वीडियो को देखने के बाद धन्यवाद। आप लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में बताना आपकी राय कैसी है, उसी पर अगली वीडियो लाऊं मैं हिंदी की भी व्याख्या करवा सकता हूं, पर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं केमिस्ट्री और हिंदी का सिलेबस पूरा टाइम टू टाइम करवा दूंगा, क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी रहा हूं, तो मुझको भी पता है। ठीक, टेक केयर, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।